भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें से भारी से अति भारी वर्षा कोंकण गोवा में भारी वर्षा और देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी तट कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली। मात्रात्मक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा रायगढ़ जिले कोंकण गोवा में 13 सेंटीमीटर, तटीय आंध्र प्रदेश में अबतला जिले में 11 सेंटीमीटर और अरुणाचल प्रदेश में पापूपरा में 10 सेंटीमीटर और चित्रदुर्गा दक्षिण कर्नाटक में 9 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। आज दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई कुछ और हिस्सों में से हुई है। उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है और ज़्यादातर हिस्से मध्य प्रदेश से भी इसकी विदाई हो गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी आज कुछ हिस्सों से इसकी विदाई हुई है। इस क्रम में मानसून की जो विड्रॉल लाइन है आज दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगांव, नंदुरबार, नवसारी से होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें स्थितियों की तो दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई कुछ और हिस्सों से हो सकती है, जिसमें बचा हुआ सो गुजरात का हिस्सा वहाँ से जा सकता है मानसून, मध्य प्रदेश से भी जा सकता है, झारखंड, बिहार और कुछ हिस्से महाराष्ट्र से भी और इसकी विदाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सिक्किम से भी अगले 2 दिनों में इसकी विदाई होने की संभावना है। मुख्य सिनॉप्सिस सिस्टम की बात करें तो 160 निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य अरब सागर से सटा हुआ जो महाराष्ट्र का तट उसके आसपास देखा जा रहा है और इसके इंटेंसीफाई होकर के और तीव्र होकर के इसके डिप्रेशन में अवदाव में बदलने की संभावना मध्य अरब सागर में है 13 तारीख की सुबह तक। इसके अलावा कुछ और सिनॉप्टिक सिस्टम, एक दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी है और तमिलनाडु के तटों के आसपास एक सर्कुलेशन है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का जो मध्य हिस्सा वहाँ पर भी आज एक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इन सब के प्रभाव में अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ये जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र वो धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर 13 तारीख की सुबह तक एक अवदाव डिप्रेशन बदलने की संभावना है और भारी वर्षा की गतिविधियाँ केरला, माहे तमिलनाडु आने वाले 7 दिनों तक देखे जाने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 11, 14 और 15 अक्टूबर को भारी वर्षा का स्पेल देखा जा सकेगा। रायलसीमा में भी 14 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में देखा जा सकेगा भारी वर्षा का दौर। दक्षिण कर्नाटक में 11, 12, 15 और 16 अक्टूबर को, जिसका हम जिक्र आगे कर रहे हैं। ये आज की वार्निंग्स हैं डे 1 यानी कि 11 अक्टूबर की। इसमें आप देखेंगे ऑरेंज कलर जो दिया गया है वेरी हेवी रेनफॉल के लिए वो केरला और तमिलनाडु के लिए है। भारी वर्षा के येलो कलर के साथ लक्षद्वीप, कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी वर्षा आज हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज भारी वर्षा खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां आज राजस्थान, मध्य प्रदेश में हो सकती हैं। गुजरात में भी थंडरस्टॉर्म के साथ खासतौर से गुजरात रीजन में हल्की फुल्की वर्षा के साथ कुछ एक पॉकेट्स में भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप इन सब पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम की वर्षा भी होने की संभावना है। अगर हम 12 तारीख की बात करें तो इंटेंसिटी में तमिलनाडु, केरला में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा तमिलनाडु और केरला में। दक्षिणी कर्नाटका और कोंकण गोवा और जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र और गुजरात रीजन वहाँ पर भारी वर्षा 12 तारीख को हो सकती है। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 12 अक्टूबर को भारी वर्षा होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में बने रहने की संभावना है। 13 तारीख को की बात करें तो तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कोई भारी वर्षा की चेतावनी 13 तारीख के लिए नहीं है। हालांकि थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में बनी रह सकती हैं। 13 तारीख को अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो तमिलनाडु में तीव्रता बढ़ेगी भारी वर्षा को और हैवी टू वेरी रेनफॉल 14 तारीख को होने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा का दौर रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरला में भी हो सकता है। अगर हम 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को इंटेंसिटी में और बढ़ोतरी होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है और दक्षिणी कर्नाटक और केरला में भारी वर्षा होने की संभावना 15 अक्टूबर को है। 16 अक्टूबर की हम बात करें तो इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी कर्नाटक और रायलसीमा में हो सकती है। और अगर हम 17 तारीख की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी कोई खास जारी नहीं की गई है, सिवाय केरला में, वहाँ पर भारी वर्षा जारी रह सकती है 17 अक्टूबर को भी। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो मुख्य फिशरमैन वार्निंग जो पश्चिमी तट है हमारा गुजरात से लेकर के केरला तक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये सारे तटों के लिए चेतावनी खासतौर से आने वाले
वाले 24 घंटे के लिए है। और उसके बाद केरला तट के लिए चेतावनी जो है आने वाले 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी। और उसके बाद परसों से जो तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो तट है वहाँ पर भी फिशरमैन के लिए चेतावनी जारी की गई है। कुल मिला के जो ये शेडेड लाइन्स हैं, शेडेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है। मुख्य चेतावनी आने वाले 2 दिनों के लिए अरब सागर में है, खासतौर से पूर्वी मध्य सागर, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, ये सब में रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो उस तरीके से जो बाकी का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं अरब सागर को, वहाँ पर भी है। और इसके अलावा डे 3, डे 4, डे 5 में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी चेतावनी जारी की गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट और हमारी नेशनल वेबसाइट मौसम.imd.gov.in को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, ट्विटर, एक्स जो हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और कमेंट करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर अपडेट देंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।